हुकूमत ने तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल नाकाम बना दी। इस्लामाबाद मुजाहिरीन से खाली करा लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं किसी पुलिस वाले के पास गन नहीं थी। चैलेंज करता हूँ, किसी एक हलाक बंदे का नाम बता दें, आप इज्जत के साथ चले गए, यही बेहतर है। अली अमीन गंडापुर को शर्मिंदगी छुपाने का मौका नहीं मिल रहा। जैसे ये भागे हैं उसके बाद लाशों का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। अगर किसी को पत्थर लगा हो तो बता दें, अगर कहीं फायरिंग हुई होती तो सामने आ जाती। रोड्स मेजॉरिटी खुल गई हैं, कुछ रह गई हैं, वो खुल जाएंगी। रूटीन पे इस्लामाबाद आ चुका हुआ है। केसेस से रिलेटेड और जो लोग अरेस्ट हुए उनसे रिलेटेड डिटेल्स जो है वो आपको ऑलरेडी चीफ कमिश्नर साहब और आईजी साहब ने बता दी है। फ्लाईओवर अंडरपास F9 वाला है, ये हमारी टारगेट लाइन दिन थे हमारे 60, लेकिन जिस तरह हम प्रोग्रेस कर रहे हैं इंशाल्लाह हम आपको उससे एक आधा हफ्ता पहले ही 60 दिन से भी पहले खोल के ट्रैफिक के लिए रवान दवा कर देंगे। तमाम अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद की टेरिटरी में नहीं रह सकेंगे। जब से वो भागे हैं उसके बाद एकदम प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी 33 लाशें एक हॉस्पिटल में हैं, पता नहीं कितनी लाशें एक हॉस्पिटल में हैं। अब उनको अपनी शर्मिंदगी छुपाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। आप चले गए हैं, इज्जत के साथ चले गए हैं, वो बेहतर है। फेक वीडियोस को मैं नहीं कहूँगा, मुझे सिर्फ ये बता दें कि अगर किसी को पत्थर लगा तो पत्थर तो हमें भी लगेंगे। कोर्ट में जाएंगे, पूरी रिपोर्ट चीफ कमिश्नर साहब जमा कराने लगे और कोर्ट को सारा बताएंगे कि क्या एग्जैक्टली हुआ। अली अमीन गंडापुर भगौड़ा है। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर गिरफ्तारी के डर से भागे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं आप लोग और आपका नज़रिया नाकाम हो चुका। इनके पार्टी अहदेदार एहतजाज में नहीं थे, अब लाशों का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बुशरा बीबी इस नीयत से आई थी कि खून बहाना है। यह वाहिद सियासी जमात है जो लाशों की तलाश में रहती है। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, मजलूमियत का प्रचार करना और उसके बाद अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लाशों का सहारा लेना, ये इंतहाई एक मकरू और कबीह फेल है। अली अमीन गंडापुर के साथ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जदीद असले से लेस आंसू गैस के शेल, आंसू गैस फायर करने वाली जो गन्स थी वो इनके पास थी। बगैर सबूत के, बगैर दलील के एक सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा शुरू कर देना और ये झूठ बोलना कि जी लाशें गिरी हैं, लोग मरे हैं। ये वाहिद सियासी जमात है जो लाशों की तलाश में रहती है। जो कोई लाश मिले तो कहते हैं जी हमारे लोग जो हैं वो शहीद किए गए हैं। जो राह फरार इख्तियार की है और मौके से जो भागे हैं 37 अफगान बाशिंदों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग इसमें शामिल थे जो रिकॉर्ड याफ्ता हैं। एक सोचा समझा मंसूबा था कि बेलारूस के सदर के दौरे को मंसूख करवाया जाए, शहर के अमन को खराब किया जाए, इकोनॉमी को और पाकिस्तान को डैमेज किया जाए। एक धरना आपने किया 126 दिन का, वो भी अगर एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की आपके पीछे ना होती आप वो ना कर पाते। बुशरा बीबी इस नीयत से आई थी कि खून बहाना है। अली अमीन गंडापुर जो भगौड़ा दूसरी तरफ भागा है डी चौक से अपने वर्करों को छोड़ के, इस वजह से कि गिरफ्तारी ना हो। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है जो कुछ PTI के साथ हुआ उसकी मजम्मत करता हूँ। इन्हें जलसे की इजाज़त होनी चाहिए। कारकुनान को तशद्दुद से पाक रास्ता दिखाना सियासी जमातों का फ़र्ज है। पाकिस्तान में खून रेजी की सियासत नहीं चल सकती। जो कुछ हो रहा है उसकी बुनियाद इलेक्शन चोरी है। इस्टेब्लिशमेंट को इंतखाबी अमल से लाताल्लुक होना होगा। 26वीं तरमीम हो सकती है तो PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात में किरदार अदा कर सकते हैं। पारा चनार वाक़े पर जिरगे का किरदार अदा कर सकते हैं। जो कुछ आज हो रहा है मुल्क के अंदर और जो भी इत्मीनानी है, इसकी असल बुनियाद 2024 के फरवरी के इलेक्शन में वोट की चोरी। तशद्दुद सियासत की हमेशा मुखालिफ रही है। इस्टेब्लिशमेंट को, हमारे इदारों को इंतखाबी अमल से लाताल्लुक होना होगा। अवाम की सोच और नताइज कुछ और, ये अवाम के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकते। जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं इस्लामाबाद में, इसकी मजम्मत करता हूँ। 26वीं तरमीम जिस पर कुरान साइड से इस बात की कोशिश थी कि 9 घंटे के अंदर मामला तय हो जाए, लेकिन हमने कहा इस तरह नहीं होगा। हमें ड्राफ्ट तफसील से उसका मुआयना करना होगा, उसके ऊपर राय कायम करनी होगी और 1 माह से ज्यादा अरसे तक हम ले गए उसको। हर तरफ से लोग हमारे पास आए, मुज़ाकरात ही के जरिए इतना बड़ा मार्का जो है वो सर हुआ। बातचीत के जरिए से 26वीं तरमीम पर एक हल पे पहुँच सकते हैं तो बाकी मामलात पर भी हम बिल्कुल पहुँच सकते हैं कि आइन के तहत मुल्क को चलाए, इलेक्शन आइन के तहत हो, अवाम की राय, हकीकी राय सामने आए। चाहे कोई कामयाब होता है, कोई नाकाम होता है, इसमें एस्टेब्लिशमेंट को क्या हक हासिल है कि वो मैनेज करे कि हमारी मर्जी की हुकूमत आए। ब्रेक के बाद आपको बताएं मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मुलाकात हुई है। साबिक वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज में ज़ोहराना दिया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक थी। अलेक्जेंडर लुकाशेंको दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करने के बाद वतन वापस रवाना हो गए।
बेलारूस के सदर आज बने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के मेहमान। दोनों की मुलाकात मरी में हुई। नवाज शरीफ को देखते ही बेलारूस के सदर ने बाहें खोलकर गले लगा लिया। नवाज शरीफ ने भी स्टेट गेस्ट का पुरतपाक इस्तकबाल किया। बेलारूस के सदर ने गुफ्तगू में कहा कि तवील अरसे बाद अपने मोहतरम भाई से मुलाकात पर बेहद खुश हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी बेलारूस के सदर का इस्तकबाल करने वालों में शामिल थी। मियां नवाज शरीफ ने बेलारूस के सदर के एजाज में जोहराना भी दिया। बेलारूस के सदर 3 रोजा दौरा मुकम्मल करने के बाद वापस वतन रवाना हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुद नूर खान एयरबेस पर बेलारूस के सदर को अलविदा किया। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन जनरल जोंग यूशिया का GHQ का दौरा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक चीन तारीखी शराकतदारी मजीद आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। ISPR के मुताबिक रावलपिंडी में चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन ने GHQ का दौरा किया। जनरल यांग यूशिया के हमरा आला सतह का वफ्द भी था। जनरल यांग ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से 1-on-1 मुलाकात की। GHQ में वफूद की सतह पर भी मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की डायनामिक्स और दिफाई ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाक चीन तारीखी शराकतदारी मजीद आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के साथ खड़े होने पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। जनरल यांग ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के हवाले से पाकिस्तान की तारीफ की। जनरल यांग यूशिया ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और चीनी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की जानिब से पाकिस्तान के शोहदा को खराज अकीदत भी पेश किया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किसी को रियासत की अमलदारी चैलेंज नहीं करने देंगे। एहतजाज करने वालों में गैर मुल्की अफगान बाशिंदे भी शामिल थे। IG इस्लामाबाद ने कहा कि एहतजाज और दहशत गर्दी में फ़र्क है। पुरअमन एहतजाज को किसी दहशत गर्दाना कार्रवाई से कंफ्यूज नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद के तमाम रास्ते खोल दिए हैं। अब तमाम रूट्स क्लियर हैं। रियासत की रेट को कायम रखना बहुत जरूरी था। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा ने बताया कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज में अफगान बाशिंदे भी शामिल थे। मुजाहिरीन ने ग्रीन बेल्ट्स और दरख्तों को जलाया और मेट्रो बस के रूट को भी नुकसान पहुँचाया। कि इन प्रोटेस्टर्स के अंदर नॉन पाकिस्तानीज भी थे, जिसको आप अफगान नेशनल्स जो हैं वो हमने खुद पकड़े हैं। हम इस्लामाबाद में बिलखुसूस किसी भी सूरत में विल नॉट लेट एनी नॉन पाकिस्तानी और इनफैक्ट एनी पाकिस्तानी टू टेक लॉ एंड ऑर्डर इन देयर हैंड। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का कहना था कि एहतजाज और चीज है जबकि दहशतगर्दी और चीज है। पुरअमन एहतजाज को किसी दहशतगर्दाना कार्रवाई से नहीं मिलाया जा सकता। रेंजर्स ने, इसमें पंजाब पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 954 प्रोटेस्टर्स को पिछले 3 दिन में गिरफ्तार किया और उनमें से 610 प्रोटेस्टर सिर्फ कल के दिन में गिरफ्तार हुए और 200 से ज्यादा गाड़ियां, 200+ व्हीकल्स वो इम्पाउंड की गई, वो पकड़ी गई। वेपन्स, एक बड़ी तादाद में वेपन्स पकड़े गए जिनकी तादाद 39 है। IG इस्लामाबाद का मजीद कहना था कि मुजाहरे की आड़ में दहशतगर्दी करने वालों को मुकदमात में नामजद किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबे भर के रास्ते खोलने का हुक्म। कहा, पंजाब का शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने इंतशार पसंदों का साथ नहीं दिया। शर पसंदों की वजह से होने वाली तकलीफ का एहसास है। अवाम को परेशानी पर बहुत अफसोस है। इंतज़ामिया फौरी अशियाए ज़रूरिया की कीमतें कंट्रोल करे। मशहूर ज़माना इनकलाब कल इस्लामाबाद से फ़रार होते देखा। दुनिया की तारीख में कोई इनकलाब इतनी जल्दी नहीं भागा। KP के सरकारी मुलाजमीन ने भी एहतजाज की कॉल को मुस्तरद किया। 9 मई हो या 24 नवंबर, इनकी हर साजिश नाकाम रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी में PTI के एहतजाज पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर F7 के ताजरों ने PTI के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक कल ताजरों की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे।